तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। पहले हम हैव के साथ एवर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में, उसके बाद हम कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में, उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इफ़ को हम सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही हम सीखेंगे विल बी एबल टू को हम सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले हम हैव को एवर के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव के साथ एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या तुमने कभी सच बोला है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव के साथ एवर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हैव यू एवर स्पोकन ट्रूथ, क्या तुमने कभी सच बोला है। और दूसरा सेंटेंस है, क्या असल में कभी क्रिकेट खेला है। तो देखिए असल में यहाँ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हैज़ असल में एवर प्लेड क्रिकेट, हैज़ असल में एवर प्लेड क्रिकेट, क्या उसने कभी क्रिकेट खेला है। और तीसरा सेंटेंस है, क्या उसने कभी तुम्हें देखा है, क्या उसने कभी तुम्हें देखा है। तो देखिए हैज़ ही एवर सीन यू, हैज़ ही एवर सीन यू, क्या उसने कभी तुम्हें देखा है। तो देखिए जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव के साथ एवर का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ऐसे सेंटेंसों में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें कीप ऑन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता रहता है तो उसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहले सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सिखाता रहता हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता रहता हूँ। तो देखिए आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, आई कीप ऑन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता रहता हूँ। कीप ऑन के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है, असलम वर्जिश करता रहता है, असलम वर्जिश करता रहता है। तो देखिए असलम कीप्स ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम था तो इसलिए हमने कीप के साथ एस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या आई एस का इजाफा करते हैं। तो देखिए नाम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने कीप के साथ एस का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो देखिए द कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, द कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कीप्ड ऑन। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें माजी में सब्जेक्ट कोई काम करता रहता था तो उसके लिए हम कीप्ड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी आप कीप्ड ऑन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसा पहला सेंटेंस है, वो स्कूल जाता रहता था। तो देखिए ही कीप्ड ऑन गोइंग टू स्कूल, ही कीप्ड ऑन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहता था। और दूसरा सेंटेंस है, वो सच बोलता रहता था, वो सच बोलता रहता था। तो देखिए ही कीप्ड ऑन स्पीकिंग ट्रूथ। और तीसरा सेंटेंस है, असलम क्रिकेट खेलता रहता था, असलम क्रिकेट खेलता रहता था। तो देखिए असलम कीप्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, असलम कीप्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, असलम क्रिकेट खेलता रहता था। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम कीप्ड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट माजी में कोई काम करता रहता था तो उसके लिए हम कीप्ड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कीप्ड ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। तो अभी हम सीखेंगे विल बी एबल टू। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, वो स्कूल जा सकेगा, वो स्कूल जा सकेगा। तो देखिए ही विल बी एबल टू गो टू स्कूल, ही विल बी एबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकेगा। और दूसरा सेंटेंस है, असलम सच बोल सकेगा, असलम सच बोल सकेगा। तो देखिए असलम विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, असलम विल बी एबल टू स्पीक ट्रूथ, असलम सच बोल सकेगा। और तीसरा सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेल सकेगा, वो क्रिकेट खेल सकेगा। तो देखिए ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकेगा। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वो रखेंगे लास्ट में। याद रहे टू के बाद हमेशा आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीनों सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है टू के बाद। तो अभी हम सीखें इट इज़ नो यूज़ को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम इट इज़ नो यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है, उसे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम,
इट इज़ नो यूज़ टीचिंग हिम, उसे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम इट इज़ नो यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप इट रखेंगे, उसके बाद आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नो यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए इन तीनों सेंटेंसों में मैंने यूज़ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की है। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लास्ट में वो रखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे व्हाट इफ़। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है अगर वो आज स्कूल नहीं आता है तो, अगर वो आज स्कूल नहीं आता है तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, अगर वो आज स्कूल नहीं आता है तो। और दूसरा सेंटेंस है अगर असलम उस दिन सच नहीं बोलता तो, अगर असलम उस दिन सच नहीं बोलता तो देखिए व्हाट इफ़ असलम हैड नॉट स्पोकन ट्रूथ दैट डे, व्हाट इफ़ असलम हैड नॉट स्पोकन ट्रूथ दैट डे, अगर असलम उस दिन सच नहीं बोलता तो। और तीसरा सेंटेंस है अगर वो आज क्रिकेट नहीं खेलता है तो, अगर वो आज क्रिकेट नहीं खेलता है तो देख व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, व्हाट इफ़ ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, अगर वो आज क्रिकेट नहीं खेलता है तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम व्हाट इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा व्हाट इफ़ को आप सेंटेंस के शुरू में रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो ही टेंस का सेंटेंस होगा आप वही रखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो तो देख रहे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बरे करम मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।